फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार रजा मुराद एक कार्यक्रम में शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल आए रजा मुराद ने डी लाइव न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान कलाकार ने अपनी नई फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर खड़े हुए विवाद पर भी अपनी राय दी। वेल नोन एक्टर रजा मुराद जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, डी लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, जो अभी नई फिल्म लगी है जिसमें आपका भी रोल है, बाजीराव मस्तानी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इतने ग्रैंड स्केल पे बनी है। डायरेक्टर जो संजय लीला भंसाली, उनका शायद 12-15 साल का ड्रीम था विच हैज कम इनटू रियलिटी, टेकन शेप। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसमें? उनके साथ मैंने रामलीला में भी काम किया था और यकीनन वो मेरे काम से मुतमईन होंगे जो दोबारा उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने लिया मुझे इस फिल्म में भी। संजय लीला बंसाली बताते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, परफेक्शनिस्ट हैं, ड्रीमर हैं, विजुअलाइजर हैं, पेंटर हैं। जो विजुअलाइज करते हैं वो सिलोलाइट पर ले आते हैं, जो ख्वाब देखते हैं उसे हकीकत में तब्दील कर देते हैं। तो ऐसे बहुत कम हमारे यहां डायरेक्टर्स हैं जो इतने परफेक्ट हैं अपने काम में कि जो उन्हें चाहिए वो उन्हें चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। जब वो शूटिंग करते हैं तो वक्त की, शिफ्ट की, पैसों की कोई उन्हें चिंता नहीं होती, उन्हें सिर्फ काम की चिंता होती है। बजट उनका कोई नहीं होता, वो अपने हिसाब से फिल्म बनाते हैं। आज की इस महंगाई के दौर में बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म का सोचना भी जो है वो बहुत बड़ी बात है, और उस सोच को जिस खूबसूरती से उन्होंने एक सच्चाई में तब्दील किया है वो आपको वाकई आज से 300 साल पहले वाले दौर में ले जाते हैं। तो बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं इतने परफेक्शनिस्ट हैं। और एज एन एक्टर मेरा तजुर्बा है कि वो इतने ज्यादा डिमांडिंग हैं अपने आर्टिस्टों से। या तो आर्टिस्ट को लगता है कि मुझे एक्टिंग आती नहीं है, या जब वो आर्टिस्ट से मुतमईन हो जाते हैं, आर्टिस्ट के काम से खुश हो जाते हैं, तो आर्टिस्ट सोचता है कि अब मैं दुनिया के किसी भी डायरेक्टर के साथ काम कर सकता हूं। बीच पे ये भी बात आई थी, अभी इन दिनों ही बात आई थी, रणवीर सिंह ने कहीं पे कहा था कि प्रियंका चोपड़ा जब आई थी सेट पे, उन्होंने पहले दिन या दूसरे दिन उन्होंने सोच लिया था कि वो नहीं कर पाएंगी, शी कुडंट हैंडल द प्रेशर और समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, देखिए क्या है, एक कॉस्ट्यूम फिल्म है, उसमें लिबास अलग है, उसमें लहजा अलग है, तो अपने आप को उस रोल के सांचे में ढालना जो है वो काफी मुश्किल होता है। और जब सामने ऐसा परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर है जो कि चाहता है कि मुझे बस यही चाहिए, वो अपने काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो आर्टिस्ट को भी थोड़ा वक्त लगता है उनके सांचे में ढलने की। जी, अभी जिस तरह से कंट्रोवर्सीज बीच में हो रही थी बाजीराव मस्तानी को लेके, बहुत सारे प्रोटेस्ट थे, नारेबाजी हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि हिस्ट्री जो है उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के साथ मतलब हिस्ट्री इट हैज नॉट बीन रिप्रेजेंटेड वेरी वेल। जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक चीज होती है जिसे कहा जाता है सिनेमैटिक लिबर्टी। वो एक लाइसेंस होता है फिल्म मेकर का कि वो हिस्ट्री के साथ कुछ अपनी इमेजिनेशन भी उसमें ऐड कर सकता है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे फिल्म शहीद भगत सिंह बनी थी, उसमें दिखाया था कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को एक साथ फांसी होती है। हिस्ट्री में उन्हें एक साथ फांसी नहीं हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाया कि वो तीनों गाना गाते हुए जा रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी हमेशा एक शख्स को एक साथ दी जाती है, और वो फांसी भी जो है वो सूरज निकलने से पहले दी जाती है। तो अब दिखाया उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी ली कि ये साथी हैं, इन्होंने साथ देश के लिए कुर्बानी दी और साथ ही ये अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो ये सिनेमैटिक लिबर्टी लेने का डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पूरा हक है। और उस जमाने में आप अगर उस जमाने में जाएं,
अब किसी रिश्तेदार ने कहा कि साहब वो फला कैरेक्टर जो था वो डांस नहीं करता था या फला कैरेक्टर गाना नहीं गाता था। अब गानों के बगैर या डांस के बगैर तो आप फिल्म नहीं बना सकते। मुगल आजम में जैसे गाना है कि प्यार किया तो डरना क्या, कोई शीश महल नहीं था, अनारकली नाम की कोई कैरेक्टर थी या नहीं थी, इसकी भी वजाहत नहीं हुई। तो इतनी बड़ी फिल्म बन गई, हिस्ट्री में उस फिल्म ने अपना एक नाम कर लिया। वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर के साथ उन्होंने फिल्म बनाई अनारकली के। अब फिल्म मेकर को आप थोड़ी लिबर्टी दीजिए, उसे लाइसेंस दीजिए, और अगर कोई ऐसी बात होती हतक आमेज किसी भी किरदार के बारे में तो सेंसर उसे पास नहीं करता। अब आप पोस्टर जला रहे हैं, मुंह काले कर रहे हैं, स्क्रीनिंग रुक रहे हैं, तो ये तो प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो या तो आप एक काम कीजिए कि हर गली में एक सेंसर ऑफिस खोल लीजिए। सेंसर बोर्ड के भी वर्किंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहलाज निलानी जी के वर्किंग को लेकर भी क्वेश्चन मार्क हैं। फिर दिलवाले जो फिल्म आगे इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई थी, उसको भी लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट थे। तो ये जो पूरा माहौल एक होता है जो बनता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें जो हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा होना चाहिए नहीं। कई बार हम क्या है कि डेमोक्रेसी का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब तोड़फोड़ नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब जो है सेंसर से पास हुई फिल्म को जबरदस्ती रोकना नहीं है। प्रोटेस्ट करने का सबको हक है, आप कीजिए। जितना आपको हक दिया गया है उस हद तक हाथ उठाना या फिल्म को रोकना या दर्शकों को धमकाना या थिएटर वालों को धमकाना या पोस्टर फाड़ना, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को आने वाले क्रिसमस की और नए साल की हार्दिक बधाई, नेक ख्वाहिशात, ग्रीटिंग्स देना चाहूंगा। ईश्वर करे, खुदा करे, अल्लाह करे, परमात्मा करे, वाहेगुरु करे, आपका ये आने वाला साल बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। ये नया साल आप सबके लिए खुशियां लाए, शादमानियां लाए। आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। यही आप सबके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वेल नोन एक्टर रजा मुराद, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो बाजीराव मस्तानी है, किस तरह की एक एपिक फिल्म थी जिसको कि दर्शकों को देखना चाहिए और उसी नजरिए से देखना चाहिए जिस नजरिए से एक डायरेक्टर ने उसको कंसीव किया और बनाया है। भोपाल से डी लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।